हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा पॉइंट है वो है आपका डेस्कटॉप क्या होता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं और वो एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर पार्ट्स हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर में आपका एप्लीकेशन के रूप में एग्जांपल के रूप में MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम यूज आपके कुछ डिजाइनिंग करने में, वर्ड में टाइप करने में, कहीं पे मेल भेजने में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो। तो गाइज, मैं हूं हिमांशु, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो चलते हैं गाइज, यहाँ पे आपका है डेस्कटॉप क्या होता है। तो डायरेक्टली डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो डेस्कटॉप इज एन आउटपुट डिवाइसेस। डेस्कटॉप क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है जो किसी भी रिजल्ट को फाइंड करता है अपने स्क्रीन पे। मतलब डेस्कटॉप इज एन आउटपुट डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्ट ऑन एनी स्क्रीन। मतलब किसी भी स्क्रीन पे आपका आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो क्या दिखाएगा? जो भी आप डेटा और इंफॉर्मेशन इसको दोगे वो दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं आगे कि डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो डेस्कटॉप में आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दिखते हैं और वो सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर का ये मतलब हुआ कि आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन के रूप में क्या क्या हो सकता है? MS ऑफिस, MS पेंट, पावर पॉइंट, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप और भी बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मतलब और भी बहुत सारे जो कि आप इंटरनेट भी रिलेट करके ऑपरेट करते हो। तो यहाँ पे हमें समझना है कि आप उस माउस का यूज करके या फिर किसी कीबोर्ड का यूज करके आप इस डेस्कटॉप को कैसे ऑपरेट करते हो। मतलब एक आउटपुट स्क्रीन, आपका एक मोबाइल है उसका भी एक आउटपुट स्क्रीन होता है, उसी मतलब जो स्क्रीन पे आप वर्क करते हो। तो ये हुआ बात। तो समझना हमें डेस्कटॉप का डेफिनेशन हम बता दिए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे समझना है कि इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होता है। तो माई कंप्यूटर का पहला एप्लीकेशन आपका जो कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, जो भी किसी भी डेटा को परमानेंटली और टेम्पोरली सेव करके रखता है। अब यहाँ पे माई कंप्यूटर के बाद आपका प्रोग्राम हो गया, एसेसरीज हो गया, ये इसी में एप्लीकेशन में जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तब ये वर्क करेगा। फिर समझना है हमें कि आखिर ये डेस्कटॉप जो वर्क करता है, क्या यहाँ पे इनपुट हम कोई भी चीज़ देते हैं? तो हाँ, जैसा हम यहाँ पे देते हैं आपको इनपुट के रूप में क्या क्या दे सकते हैं। तो माउस और कीबोर्ड और स्क्रीन टच आपका यूज होता है। अगर आप लैपटॉप लेते हो तो स्क्रीन टच भी यूज होता है, वो भी आपका इसी की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे समझना हमें कि माउस क्या होता है। तो माउस इज एन आउटपुट इनपुट डिवाइसेस दैट इज यूज टू पुट द डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम या फिर पॉइंट द डेटा और इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को इस एरो मार्क की सहायता से आपको ये पॉइंट करके दिखाता है। और वो पॉइंट करने का मतलब ये हुआ कि इस चीज को यहाँ पे दिखाएगा या फिर इस चीज को यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे माउस हैव 3 बटन्स। कितने बटन्स होते हैं इसके पास? 3 बटन्स होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। तो लेफ्ट बटन कौन कौन सा होगा? तो लेफ्ट बटन पहले समझना है, यहाँ पे इसको पकड़ने का तरीका ऐसे। तो माउस का मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। तो लेफ्ट बटन के बारे में पहले समझते हैं। लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू द डेस्कटॉप। किस पे? डेस्कटॉप पे आपका किसी भी डेटा को पॉइंट करते हैं हम तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट बटन। एक होता है आपका राइट बटन। तो राइट बटन इज यूज टू फाइंड द ऑप्शन इनटू अ डेस्कटॉप। किस पे? किसी भी डेस्कटॉप पे आप किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हो, मतलब वहां पे आप ऑप्शन लेते हो। और वो ऑप्शन के रूप में क्या हो सकता है कि आप उस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं या फिर उसके प्रॉपर्टीज को दिखाना चाहते हैं। ये हुई बात। एक है आपका स्क्रॉल बटन। जैसे आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है आपके मोबाइल का, तो उसमें देखो आप स्क्रॉल करते हो तब जाके मतलब जितना नंबर रहता है वहाँ पे हाइड भी होता है। तो हाइड होने का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ को हाइड करके रखे नहीं हो, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें जगह नहीं है। और उसी को जब हम स्क्रॉल करते हैं मतलब ऊपर ही ऐसे ऐसे करेंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो नंबर आ जाता है जिसको आप चाहते हो। तो ये हुआ बात आपका कि इस पर्टिकुलर बटन्स के रूप में आप जो भी यूज करोगे उसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। और वही स्क्रॉलिंग आपका माउस में भी अवेलेबल होता है ताकि वो माउस भी आपका स्क्रॉल कर सके, मतलब उस स्क्रीन पे जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसको वो ला सके। तो ये होता है आपका स्क्रॉल बटन का काम। एक है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड्स में भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, ठीक है।
कीबोर्ड्स में भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, उस बटन्स का टोटली हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कीबोर्ड्स में लगभग 106 to 108 बटन्स अवेलेबल होते हैं, और ये अवेलेबल जो होगा ये पर्टिकुलर आप इसको यूज करिएगा, मतलब यूजर यहाँ पे यूज उसका करेंगे। फिर समझना है हमें कि इस स्टार्ट में आपका प्रोग्राम जो है एसोसीरीज है और एमएस पेंट है। तो पहला एप्लीकेशन जो है मेरा वो हम एमएस पेंट में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट में जाना चाहते हैं, पेंटिंग का काम करना चाहते हैं। कुछ बर्ड का फिगर बनाना चाहो, हाउस का फिगर बनाना चाहो, ट्री का फिगर बनाना चाहो, मतलब एक तरह से अकॉर्डिंग टू यू जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, उसमें जो भी डिजाइनिंग करना चाहते हो वो आप माउस, कीबोर्ड और एमएस पेंटिंग की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे उस एप्लीकेशंस में जैसे आप कोई भी चीज़ यूज करते हो, जैसे एमएस ऑफिस में आप कुछ चीज़ डिजाइनिंग करते हो, या कोई काइन मास्टर है उसमें वीडियो एडिटिंग करते हो, पावर डायरेक्टर है उसमें करते हो, तो ये आपका काम करता है कि एक तरह से वहाँ पे माउस कीबोर्ड का यूज करके ही हम यूज करते हैं, और उस पर आपका स्क्रीन पे वो चीज़ दिखता है। फिर यहाँ पे समझना है कि आखिर हम एमएस पेंट में जाएंगे कैसे। तो आपके पास माउस का पॉइंटिंग रहेगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन हो गया, एक प्रोग्राम बटन हो गया, एक एसेसरीज, उसी में आगे बढ़ते चलेंगे, और लास्टली मेरा एमएस पेंट सॉफ्टवेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो चीज़ दिखेगा। अब यहाँ पे बात आती है एमएस पेंटिंग में जितना भी आप डिजाइनिंग करोगे वो अकॉर्डिंग टू यू, न कि हम लोग बताएंगे, और आपको जो मन करता है वो बनाइए। ठीक है गाइज, तो आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।